हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कैसे हो आप सब लोग। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आई होप कि मेरा आवाज सबको अच्छे से आ रहा है या कोई बैकग्राउंड का नॉइस तो नहीं आ रहा। ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं 10th महाराष्ट्र 10th महाराष्ट्र का मैथ्स पार्ट वन का मैथ्स वन का सिक्स्थ और लास्ट लेसन। क्या है वो लेसन है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। आई होप मैं जो भी लिख रहा हूँ वो आपको दिख रहा है अच्छे से। स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो मतलब थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स में ज्यादा देर और ज्यादा टाइम नहीं गवाएंगे हम। सीधा शुरू करेंगे। जो भी बेसिक्स है रिक्वायर्ड है वो हम थोड़ा सा क्विकली कर लेंगे। ओके। तो तो फर्स्ट वन स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या होता है, जिसे संख्या शास्त्र भी कहा जाता है। ओके। तो इसमें स्टैट स्टैट में है ना बहुत सारा डेटा होता है, तो उस डेटा को कंपाइल करके और लेट्स से कि उसे अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके टेबल फॉर्म में होगा, कुछ डायग्राम्स में, कुछ ग्राफ में रिप्रेजेंट करके बताया जाता है और उसका एनालिसिस किया जाता है। फिर एनालिसिस करने के बाद कुछ आउटकम्स हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, वही आपका रिजल्ट होता है। तो उससे हमें जो भी कुछ लेट्स से इंफॉर्मेशन होगी तो उस डेटा से इंफॉर्मेशन मिलते हैं। तो इतना बेसिक है। ओके। अब इस 10th स्टैंडर्ड में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम सेंट्रल टेंडेंसी जो भी होती है, जैसे हमने 9th और 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, जैसे मीन पढ़ा है, मोड पढ़ा है, मीडियन पढ़ा है, तो वही हम यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं। बट वो अलग तरीके से फाइंड आउट करेंगे और अलग तरीके का डेटा यहाँ पर होगा। तो इस साल हम करेंगे ग्रुप्ड डेटा के लिए। ओके, उसके पहले हमने जो भी किया था वो अनग्रुप्ड डेटा के लिए किया था। इस साल हम ग्रुप्ड के लिए करेंगे, ठीक है। चलो। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है मीन। ओके, ठीक है। चलो अब मीन के लिए ना आपके बुक में 3 मेथड्स दी है। द फर्स्ट वन है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब जो भी ये डायरेक्ट मेथड है ना, इसमें हम सीधा मीन फाइंड आउट करते हैं। मीन इज इक्वल टू, मीन मतलब एवरेज होगा। तो मैं थेरोटिकल जो भी पॉइंट्स है ना वो थोड़े कम करूंगा, यहाँ पर कम लूंगा, ठीक है। सीधा हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का, प्रैक्टिस सेट सीधा हम सॉल्व करेंगे। सो डिटेल में अगर आपको चाहिए तो डिटेल में भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वहां पर थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आया था बट वो भी है। चलो, मीन ये होगा आपका समेशन एफ आई एक्स आई। समेशन मतलब आई होप आप सबको पता है, और अगर नहीं भी है तो समेशन मतलब सिंपल एडिशन होगा। जो भी कुछ एफ आई एक्स हम फाइंड आउट करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी एन, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में सिंपल, बहुत सिंपल है। समेशन एफ आई फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, उसमें समेशन एफ आई एक्स फाइंड आउट करना है, फिर एन जो भी होगा टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है, यू विल गेट द मीन। ओके। देन सेकंड जो भी है वो है अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड, ओके। अब अज्यूम्ड मीन मेथड क्या होती है, देखो। मीन इज इक्वल टू ए अज्यूम्ड मीन प्लस यहाँ पर हमें मीन डेविएशन ऐड करना होता है, ठीक है। तो ये क्या है, मीन डेविएशन क्या है, डी क्या है, ये सब हम एग्जांपल सॉल्व करते समय देखेंगे। आप सिंपल फॉर्मूला याद रखो अच्छे से। डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन, एंड देन है लास्ट वाला स्टेप डेविएशन मेथड। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। अब स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करते हैं, जो भी मीन होगा दैट विल बी अज्यूम्ड मीन प्लस यू बार, मतलब जो भी स्टेप डेविएशन होगा उसका मीन इनटू एच सी एफ जी, ठीक है। तो सिंपल ये तीन फॉर्मूले अच्छे से याद रखो, याद करो, ओके, लर्न करो अच्छे से। तो आपको जो टेबल बनाने के बाद मीन फाइंड आउट करना इजी हो आएगा, ठीक है। चलो, तो सीधा हम यहाँ पर अब प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। प्रैक्टिस सेट, अरे सबसे बड़े लड़िया रे ओमकारा, रे ओमकारा। अब यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 6.1 है, वो पूरा इसी मीन के ऊपर है। मतलब हमें डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, और सॉरी इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट अज्यूम्ड मीन मेथड और आपका वो स्टेप डेविएशन मेथड है उसके ऊपर सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन वन देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ इश्यू आ रहा है, जस्ट 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन वन, ठीक है। मैं सिंपल रीड करूंगा। आपका ये क्वेश्चन नंबर वन है, पेज नंबर 138 में। यहाँ पर लिखता हूँ पेज नंबर भी, पेज नंबर 138, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन रीड करूंगा। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द टाइम दे यूटिलाइज्ड डेली फॉर देयर स्टडीज, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टाइम दे यूटिलाइज्ड। ओके, ठीक है। फाइंड द मीन टाइम स्पेंट बाय स्टूडेंट फॉर देयर स्टडीज बाय डायरेक्ट मेथड।
तो हमें यहाँ पर मीन टाइम फाइंड आउट करना है। मीन टाइम, ओके, बाय डायरेक्ट मेथड। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, देखो डायरेक्ट मेथड से। चलो पहले हम यहाँ पर डेटा को अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। अब डेटा को अच्छे से लिखेंगे, यहाँ पर दिया क्या क्या है, टाइम इन आवर्स दिया है। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं क्वेश्चन के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, ओके। और एक काम करते हैं, सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, ठीक है। चलो फ्रीक्वेंसी टेबल सीधा बनाते हैं हम। पहले आपको यहाँ पर बनाना होगा क्लास। चलो क्लास किसका बनेगा यहाँ पर, टाइम का, ठीक है, इन आवर्स। फिर यहाँ पर आप डायरेक्ट मेथड है ना, तो क्लास बनेगा, फिर नेक्स्ट कॉलम होगा क्लास मार्क का, ओके। इसी को हम कहते हैं एक्सआई। देन उसके बाद जो कॉलम बनेगा, ओके, पहले देखो क्लास, देन क्लास मार्क, फिर आएगा डायरेक्ट मेथड में, फिर आएगा सिंपल आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, वो भी आप अच्छे से लिखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये है आपका एफ आई। एंड लास्ट वन होगा फ्रीक्वेंसी इंटू इंटू क्लास मार्क, ओके। ये क्या है आपका समेशन, सॉरी, ये है आपका एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन, ओके, ठीक है। चलो तो वैल्यूज लिखते हैं हम सीधा। टाइम देखो 0 to 2, 0 to 2 फर्स्ट, सेकेंड है 2 to 4, देन है आपका 4 to 6, देन है आपका 6 to 8, ओके, देन यू हैव 8 to 10, ठीक है। चलो क्लास मार्क क्या होता है देखो, अगर किसी को पता नहीं है क्लास मार्क, तो एक काम करता हूँ, पहले मैं यहाँ पर ना टेबल को बनाता हूँ अच्छे से। जुबां पे लगा लगा रे नमक इश्क का, बलम से मांगा मांगा रे। आप भी अच्छे से रिप्रेजेंट करना सीख लो, ओके। नमक इश्क का, ठीक है। चलो क्लास मार्क क्या होता है देखो, जिनको पता नहीं है क्लास मार्क, ओके। क्लास मार्क होता है आपका अपर लिमिट, लेट्स से यू, किसी भी क्लास का अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाला क्लास हम एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट वाला क्लास का, तो उसका देखो अपर लिमिट क्या है, लेट्स से 2। लेट्स से मैंने x1 कहा है, यहाँ पर x1 हमें फाइंड आउट करना है, क्लास मार्क फर्स्ट क्लास का 0 to 2 का। तो x1 क्या होगा, अपर लिमिट कितना है उसका, 2, प्लस लोअर लिमिट 0। मैं पहले एग्जांपल के लिए आपको डिटेल में बताऊंगा, 2 + 0 2 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका क्लास मार्क आएगा 1। सिमिलरली x2, मतलब सेकंड क्लास का क्लास मार्क, ओके, तो वो कितना आएगा आपका 4, अपर लिमिट 4 + 2 डिवाइडेड बाय 2, ओके, अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 4 + 2 6 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा 3, ठीक है, समझ में आया। चलो तो सिंपल हम यहाँ पर क्लास मार्क लिखेंगे, ओके। 0 to 2 का आएगा 1, इसका आएगा 3, फिर देखो ये 6 + 4 10 डिवाइडेड बाई 2, इसका आएगा 5, देन ये कितना आएगा 14 डिवाइडेड बाई 2 7, देन इसका इसका कितना आएगा देखो 18 डिवाइडेड बाई 2 9। चलो क्लास मार्क को हमने अच्छे से लिख लिया है यहाँ पर। चलो अब फ्रीक्वेंसी देखो, क्वेश्चन में देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर फर्स्ट, ये जो भी है 0 to 2 वो कितने हैं 7, 7 देन 18 देन 12 देन 10, राइट, एंड देन 3। चलो इसका समेशन कितने स्टूडेंट्स है n, टोटल टोटल n कितना होगा देखो यहाँ पर कैलकुलेट करो, 18 + 12 करो 30 होगा, राइट, 30 प्लस ये 10 40 प्लस 7 47 + 3 50, चलो ये आएगा 50। अब फ्रीक्वेंसी समेशन एफ आई एक्स आई, एफ आई कितना है 7 इंटू एक्स आई 1, ये आएगा 7, राइट, ठीक है। देन एफ आई 18 इंटू 3, 18 3 54, ये आएगा 54, देन 12 5 60, देन आएगा 10 7 70, देन आपका 9 3 27। चलो इसका एडिशन करेंगे, ये होगा आपका समेशन, ये क्या लिखा है, समेशन एफ आई एक्स आई, ओके। चलो 7 + 4 11 प्लस 7 18, देन 1 6 6 + 6 12 12, देन 2 14 प्लस 7 21,
ये आएगा 218। ठीक है, चलो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है सिंपल मीन। सो मीन का क्या फॉर्मूला है हमारा डायरेक्ट मेथड का, एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टोटल एन ये वाला। चलो समेशन एफ आई एक्स आई कितना है, 218 डिवाइडेड बाय ये कितना है, N15। चलो ओके, अब सिंपल्स में यहाँ पर बता देता हूँ आपको। ये देखो ये 50 है ना, 50 से डिवाइड करने के बजाय ये 10 से पहले एक जीरो कट कर लो, तो ये एक्चुअली आएगा 21.8। एक डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में जाएगा न्यूमरेटर का, और यहाँ का जीरो जाएगा। ठीक है, फिर 5, तो 5 से आराम से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, चलो 5 से डिवाइड करोगे तो इतना आंसर आएगा, 5 4 जा 20। ओके देन 1 1 के ऊपर 8, ये 18 होगा ये पॉइंट। ओके 5 3 जा 15, देन और कितना बचा, 3 3 0 5 6 सो 4.36 आया ये। ठीक है, सो पूरा लिखो आंसर। सो देयरफॉर द, ये क्या है एक्चुअली, मीन टाइम पूछा है राइट। सो यू कैन राइट मीन टाइम स्पेंट बाय अ स्टूडेंट इज 4.36 आवर्स। ठीक है, चलो तो ये फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखो, इन द फॉलोइंग टेबल द टोल पेड बाय ड्राइवर्स एंड द नंबर ऑफ व्हीकल इज शोन। तो इस टेबल में क्या दिया है, टोल पेड बाय ड्राइवर्स एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स। क्या हो रहा है यहाँ पर, एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स। फाइन, ठीक है। चलो नेक्स्ट फाइंड आउट क्या करना है हमें देखो, फाइंड द मीन ऑफ द टोल बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। फाइंड मीन बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, चलो तो फाइंड आउट करेंगे अज्यूम मीन मेथड से। अज्यूम मीन मेथड अप्लाई करेंगे, पहले हम यहाँ पर बनाएंगे फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर, चलो आंसर में फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी टेबल में पहला क्या आएगा, क्लास राइट। क्लास में क्या आएगा आपका, टोल। टोल ओके ठीक है, टोल आएगा रुपीज में। नेक्स्ट आएगा आपका क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है आपका, एक्स आई। ठीक है, क्लास मार्क के बाद आएगा आपका अ, हाँ अब यहाँ पर अज्यूम मीन मेथड है ना, तो एक कॉलम बढ़ेगा, यहाँ पर आएगा डेविएशन, डी आई। डी आई क्या होता है, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्लास मार्क माइनस क्या है, अज्यूम मीन। ठीक है, देन नेक्स्ट उसके बाद आपका आएगा डी आई के बाद फिर आपका आएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी, फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ व्हीकल्स। नंबर ऑफ व्हीकल्स ओके, तो ये है आपका एफ आई। ठीक है, अब देन नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के बाद आएगा आपका फ्रीक्वेंसी इंटू डी आई, एफ आई डी आई इंटू डी आई, डेविएशन राइट। तो ये है आपका एफ आई डी आई। चलो तो इतने कॉलम्स यहाँ पर बनाने होंगे। अब हम लिखेंगे ग्रुप्स। टोल का ग्रुप है लेट्स से 300 टू 400 का। फर्स्ट वाला 300 टू 400, देन वी हैविंग 400 टू 500 राइट, 400 टू 500, देन नेक्स्ट वी हैविंग 500 टू 600, देन वी हैविंग 600 टू 700 ओके, एंड देन 700 टू 800। ठीक है, अब क्लास मार्क, यहाँ पर क्लास मार्क हमने पढ़ा है। क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सो 400 प्लस 300 700 डिवाइडेड बाय 2 आएगा आपका 350 राइट। तो ये आएगा आपका 350। चलो देन नेक्स्ट 500 प्लस 400 900 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा आपका 450। 600 प्लस 500 1100 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा आपका 550। देन 7 6 13, ये कितना आएगा आपका 650। एंड देन ये कितना आएगा आपका 750।
ठीक है, क्लास मार्क पता है सबको, क्लास मार्क मैं यहाँ पर लिख, चलो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, राइट, डिवाइडेड बाय 2 करो, सिंपल। ओके, एक काम करते हैं यहाँ पर हम टेबल को पूरा करते पहले। आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम आने वाला, कोई तूफान है, कोई तूफान है, आज मौसम, आज मौसम। आपने मेरे साथ लिखा तो भी चलेगा, चलना तो चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें अज्यूम मीन मेथड से फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हमें एक अज्यूम मीन को पहले अज्यूम करना होगा। ठीक है, उसके लिए हमें लगेगा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। चलो, तो फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया है 300 टू 400 का कितना है, 80। देन नेक्स्ट इसका है 110। देन 500 टू 600 का 120। देन है हमारा 600 टू 700 का 70। देन वी हैविंग 40। ओके, चलो, तो अब देखो अज्यूम मीन, जो भी मीन होगा जिसे हम अज्यूम करने वाले हैं, तो वो कौन सा वाला हम करेंगे, आप कौन सा भी कर सकते हो वैसे, बट यहाँ पर देखो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसका किया तो अच्छा रहेगा। ओके, तो इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमें ज्यादा दिख रही है, तो इसका ये यहाँ पर अज्यूम मीन दिख रहा है, ये वाला हम मीन अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा अज्यूम्ड मीन। ओके, चलो, तो अब अज्यूम मीन हमें मिला। अगर हमें यहाँ पर अज्यूम मीन मिला है तो हम सीधा डी आई फाइंड आउट कर सकते हैं, डेविएशन। तो डेविएशन भैया बनेगा एक्स आई माइनस ए। एक्स आई कितना है आपका 350, माइनस ए कितना है 550, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका -200। 350 माइनस 550, ओके, 350 माइनस 550 है तो माइनस में आंसर आएगा आपका। देन यहाँ पर 450 माइनस 550 ये आएगा -100। देन 550 माइनस 550 ये आएगा 0। 650 माइनस 550 ये आएगा आपका 100। एंड देन 750 माइनस 550 आएगा आपका 200। चलो, तो ये सब आपके डी आई मिले आपको। अब सिंपल आपको एफ आई इंटू डी आई करना है। ठीक है, चलो एफ आई कितना है देखो 80, 80 टू ज़ा 160 एंड दैट कितने जीरोस, 2 जीरोस, तो ये आएगा 60,000। ठीक है, -160, सॉरी -16,000। देन ये कितना आएगा देखो आपको 11 वन ज़ा 11 एंड दैट 3 जीरोस, तो 11,000 -11,000। ये आएगा 0। देन इसका आएगा 7 वन ज़ा 7 इंटू 3 जीरो, 7,000। ओके, एंड देन लास्ट का आपका आएगा 8,000। ठीक है, चलो अब क्या बचा, समेशन करना है भैया, भैया हमें समेशन करना है। चलो एन, टोटल फ्रीक्वेंसी का एन निकालेंगे। वो कितना दिया है एक्चुअली क्वेश्चन में नहीं दिया, ओके, बट हम एडिशन करके निकाल सकते हैं। ये तो 0 आएगा, 0। देन ये कितना है 8 टू 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 7, 15 प्लस 7 आएगा आपका 22, ये 2, देन 2, 2, देन 3, देन 4, ये आएगा आपका 420। सो टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है आपका 420। चलो एफ आई डी आई करो, समेशन एफ आई डी आई, समेशन एफ आई डी आई ये आएगा आपका 0, 1 2 3 0 एज इट इज आएंगे। ओके, देन 16 प्लस 11 ये आएगा 27, 27 प्लस 7 ये आएगा 34, 34 प्लस, अरे अरे ये माइनस है ना, ये दोनों माइनस है, चलो पहले इसका करो। ओके, 16 प्लस ये आएगा आपका -27,000, और ये प्लस वाले दो है। ठीक है, इसका आएगा 15,000। चलो 27 -27,000 में से 15,000 गए, तो बचे कितने 12,000। तो ये समेशन करते समय याद रखो ये माइनस है यहाँ पर, ओके, नहीं तो गलती करोगे। तो -12,000 आपका यहाँ पर समेशन एफ आई डी आई आना चाहिए। चलो अब हमें यहाँ पर क्या क्या लिखना है देखो, पहले, हेलो, 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 आवाज आ रहा है क्या, ठीक है, चलो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी दिख रही थी बट फिर से सही हुआ है। हाँ, तो समेशन एफ आई डी आई आपका कितना आया -12,000। ठीक है, चलो तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है मीन। ओके, सो मीन को यहाँ पर लिख लेते हैं। मीन, मीन हमारा होगा एक्स बार अज्यूम मीन मेथड से, तो वो होता है अज्यूम मीन प्लस
यहाँ पर एज्यूम मीन मैंने यहाँ पर राउंड करके लिखा है, एज्यूम मीन प्लस क्या होता है डी बार। तो यहाँ पर हमें पहले डी बार फाइंड आउट करना है, ठीक है। मीन डेविएशन जिसे हम कहते हैं मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। चलो मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन हमारा क्या होगा, ये होगा समेशन, मीन डेविएशन मतलब डी बार समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो समेशन एफ आई डी आई कितना है देखो, -12,000 डिवाइडेड बाय एन कितना है हमारा 420। जीरो जीरो विल गेट कैंसल्ड ओवर देयर, आपका बचेगा कितना -1,200 डिवाइडेड बाय 42। चलो इसे हम सिंप्लीफाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं और सीधा 42 से डिवाइड भी कर सकते हैं। हम एक काम करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करके ही करेंगे, ठीक है। सो फोर लेट्स से टू टू जा टू वन जा, यहाँ पर टू सिक्स जा, ये आएगा आपका 600, ठीक है। तो -600 डिवाइडेड बाय 21। ओके चलो, तो अब 21 से सीधा हम डिवाइड कर सकते हैं इसे। ओके तो इसका आंसर आएगा -28.57। ठीक है, आप अच्छे से कैलकुलेशन करके देखो, डिवीजन करके देखो। ये मिला आपको डी बार, ये क्या मिला आपको, डी बार मिला। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है मीन। सो मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन ए प्लस डी बार। तो आपका ए कितना है यहाँ पर 550 प्लस डी बार आपका कितना मिला है -28.57, राइट। तो फाइनल आपका आएगा 550, 550 माइनस, ओके प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा 28.57। ठीक है, चलो तो ये यहाँ पर x बार आपको मिला, माइनस करोगे तो ये बनेगा 521.43। ठीक है, देयरफॉर ये कौन सा वाला है, टोल का डेटा है, राइट। तो इसे हम पूरा लिखेंगे, देयरफॉर द मीन ऑफ टोल, द मीन ऑफ टोल इज रुपीज कितना 521.43। सो दैट्स व्हाट आर राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया क्या। ओके चलो अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। एक मिनट, थोड़ा आप पीछे जाके पॉज करके रुको, मैं आपको दिखाता हूँ, ये अच्छे से नोट भी कर लो। नोट कर रहे हो ना आप, नोटबुक है ना आपके पास, नोटबुक रखो अच्छे से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। और एक बात, इसकी पीडीएफ ना आपको मिल जाएगी, आपको ये क्या करना होगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे, ये पीडीएफ सब मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वो व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा कलर में चेंज कर दें, कंसोल कंसोल कंसोल, ये तीन ही कलर अच्छे दिख रहे हैं, चलो ये तीन यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 क्या है देखो, मैं पढ़ता हूँ। अ मिल्क सेंटर सोल्ड, अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है क्या, हाँ। A milk center sold milk to 50 customers. The table below gives the number of customers and the milk they purchased. तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है, नंबर ऑफ कस्टमर, नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड द मिल्क परचेस्ड। ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, पर अगर नहीं भी है तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ओके, फाइंड द मीन, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने 50, तो यहाँ से हमें समझ में आएगा कि फ्रीक्वेंसी 50 होनी चाहिए। चलो फाइंड द मीन ऑफ द मिल्क सोल्ड बाय डायरेक्ट मेथड, चलो ये भी हमें डायरेक्ट मेथड से ही फाइंड करना है। फाइंड द मीन, ठीक है, तो सीधा हम यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी टेबल क्या है देखो, इसमें आएगा क्लास, कलर चेंज करो क्या, थोड़ा सा कलरफुल करता हूँ। क्लास, क्लास किसका बनेगा यहाँ पर, मिल्क सोल्ड का बनेगा। ठीक है, इन लीटर्स, मोहब्बत का इजहार, देन यहाँ पर आएगा क्लास मार्क एक्सआई, देन यहाँ पर अब ये सीधा है डायरेक्ट मेथड, तो सीधा फ्रीक्वेंसी आएगा। ओके, फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स, सी एस टी लिखता हूँ मैं, ये है आपका एफ आई, एंड लास्ट में आएगा आपका फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी इंटू
हेलो 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 हेलो। यहाँ पर ना कुछ रिकॉर्डिंग में गड़बड़ी आ रही है। रुको मैं थोड़ा सा चेक करता हूँ। यहाँ पर रिकॉर्डिंग चल रहा है, यहाँ पर तो दिख रहा है कि रिकॉर्डिंग चल रहा है। बट मुझे कैसे पता चले कि रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं? बंद कर दूं क्या? थोड़ा रुको। ठीक है, चल रहा है। अभी अभी तो चल रहा है। हाँ, यहाँ पर दिख रहा है। चलो, फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास मार्क। राइट, तो ये होगा आपका एफ आई एक्स है। ओके, चलो लिखो क्लास। क्या क्या क्लास है? क्वेश्चन क्वेश्चन कहाँ गया ये हमारा? कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3। ओके, 1 to 2। 1 to 2 है। देन 2 to 3। देन ये आपका 3 to 4। देन ये आपका 4 to 5। देन ये आपका 5 to 6 है। कोई मासूम नहीं है। मैं सीधा यहाँ पर ना ये भी लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी भी। ये फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है 17। को है मगर तुमसे यहाँ को नासी है। चलो, मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दी यहाँ पर। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पर टेबल को भी पूरा करते हैं अब। आप भी मेरे साथ करोगे तो अच्छा होगा। कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुमको तुम्हें मालूम नहीं है। तुमसे यहाँ को नासी है, ये तुम्हें मालूम नहीं है। टिन 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 टिन। ठीक है, चलो अब क्लास मार्क तो पता है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आएगा? देखो, 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा 1.5। ये कितना आएगा? 5/2, 2.5। ये कितना आएगा? 3.5। ये 4.5। एंड ये आएगा 5.5। चलो मल्टीप्लिकेशन कर लो। 17 × 1.5 आएगा आपका 25.5। ठीक है, 13 × 2.5 आएगा 32.5। देन ये तो आएगा आपका सीधा 35। 35 5.0 आएगा। चलो, 45 × 7, ये कितना आएगा? 31.5। एंड द लास्ट 5.5 × 3, ये आएगा 16.5। ठीक है। ओके, ये यहाँ पर रिकॉर्डिंग चल ही रहा था क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग तो ऑन दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये बीच बीच में टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं। तो हमने ये ऑलरेडी लिख के रखा है। तो देखो यहाँ पर एन कितना होगा हमारा टोटल। तो ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन में ही दिया है, टोटल 50 कस्टमर है, फिर भी आप काउंट कर सकते हो। 17 + 13 ये आएगा 30। +10 40 +7 47 +3 50। यस, हमारा आंसर यहाँ पर 50 आ रहा है। अब यहाँ पर इसका थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। 5 + 5 10 मतलब 20, ये 0 आएगा। ये क्या है? पहले ये है हमारा समेशन एफ आई एक्स आर। ठीक है, तो ये 0 आ रहा है। देन ये 2। ओके, 5 7, ये कितना आएगा? 4 9 9 + 5 14। 15 + 6। 15 + 6 आएगा आपका 21। ये 1 आएगा। इसके पहले ये पॉइंट, ये 1।
ठीक है 21, ये कितना है, हाँ 2 4, 4 + 3 7 + 3 10 एंड देन 4 14। चलो ये आएगा आपका 141.0 मतलब 141। ओके तो सिंपल है, तो हमें मीन यहाँ पर फाइंड आउट करना है। मीन इज इक्वल टू हमारा होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। चलो समेशन एफ आई एक्स आई कितना है हमारा 141 डिवाइडेड बाय एन कितना है हमारा 50। ओके तो मैंने जैसे कहा इसे करो 14.1 डिवाइडेड बाई 5। ओके सो 5 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आएगा ये 2.82। दैट्स व्हाट योर मीन। ठीक है सो आप यहाँ पर लिख सकते हो द मीन ऑफ मिल्क सोल्ड, द मीन ऑफ मिल्क सोल्ड that will be is 2.82 liters। ओके ओके यस ये वाला हमारा थर्ड क्वेश्चन था, इजी था, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना था। ओके चलो क्विकली हम अब फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पर पहले ही बहुत सारा डिस्टरबेंस हुआ है हमें, तो फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। A frequency distribution table for production of oranges of some farm owners is given below। चलो तो यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है, किसका दिया है, फार्म ओनर्स, प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस, प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस ऑफ फार्म ओनर्स। ठीक है अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंज बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। कौन सी मेथड यूज करनी है देखो, मीन प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है करेंगे तो पहले हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, यहाँ पर आएगा क्लास। ठीक है थोड़ा कलर चेंज करो क्या, ये बोर हो रहा है मुझे। हाँ चलो क्लास, क्लास के कौन सा है यहाँ पर, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन किसका प्रोडक्शन है ये, प्रोडक्शन दिया है रुपीज में। ओके 1000 रुपीज में दिया है, 1000 रुपीज में लिखता हूँ, 1000 रुपीज। ओके देन आएगा आपका क्लास मार्क, क्लास मार्क मतलब एक्स आई। ओके अब ये एज मीन मेथड से सॉल्व करना है तो यहाँ पर आएगा डेविएशन डी आई, डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस अज्यूम्ड मीन मेथड ए। ठीक है फिर आपका आएगा फ्रीक्वेंसी एफ आई, फ्रीक्वेंसी में क्या है ये, नंबर ऑफ फार्म ओनर्स, नंबर ऑफ फार्म ओनर्स रे। ठीक है ये है आपकी फ्रीक्वेंसी, एंड देन लास्ट में आपका आएगा फ्रीक्वेंसी इनटू डी आई। ओके फ्रीक्वेंसी इनटू डेविएशन डी आई, इसे हम कहेंगे एफ आई डी आई। ठीक है अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, थोड़ा अलग सा कलर रखेंगे। प्लस प्रोडक्शन में देखो कितना है, 25 to 30 का एक है, 25 to 30, देन है 30 to 35, देन 35 to 40, देन 40 to 45, देन 45 to 50। ओके नाउ क्लास मार्क हमें पता है, अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाय 2, सो 30 + 25 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका कितना आएगा 27.5। ठीक है अगर आपको नहीं आ रहा तो अच्छे से लिखे यहाँ पर, कैलकुलेशन करो, गलत मत करो लेकिन। तो ये आएगा 30 + 25 कितना आएगा 45, 45 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 27.5। समझ में आया, देन इसके आगे ये कितना आएगा आपका 65 डिवाइडेड बाई 2 ये आएगा 32.5, 70/2 ये आएगा आपका 30 + 40 है राइट। ओके सॉरी 35 होना चाहिए ना, क्लास मार्क गलत लिखा है यहाँ पर, ये 35 होना चाहिए। चलो गलत को गलत ही तो 35 + 40 ये 75, तो इसका क्लास मार्क आएगा 37.5, देन ये 40 नेक्स्ट 42.5, देन उसके बाद 47.5। चलो फ्रीक्वेंसी भी लिख लेते हैं यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी कितनी है देखो, फर्स्ट की है 20, 20 देन 25, देन 15,
देन 10, देन 10, एंड लास्ट में यहाँ पर एफ आई डी आई। ओके, एफ आई इंटू डी आई। तो डी आई को तो पहले निकालना होगा, डेविएशन। अब इसके लिए अज्यूम मीन हमें निकालना होगा। अज्यूम मीन किसका? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। ओके, अब मिडिल का भी निकाल सकते हो। यहाँ पर देखो ये 15 है, ठीक है, ऐसे नहीं कि, बट हम फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा है उसका भी निकाल सकते हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी मुझे ज्यादा दिख रही है, ठीक है। ठीक है, तो इस 25 का निकालते हैं। रुको मैं थोड़ा सा इससे ऐसे कर देता हूँ, ब्लॉक। ओके, और ये वाला बड़ा वाला ब्लॉक। बन जा स्क्वायर। सिम सिम बन रहा है कि नहीं? नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, मुझे क्या। ए, ये है जिमिन, ठीक है। तो इसका ना एक टेबल भी बना लेते हैं। ये टेबल जब बन जाएगा तब हम सब अपने घर को जाएंगे। फिर एक लड़का एक लड़की से कुछ कर नहीं पाएगा, उसके हाथ में कुछ नहीं है, उसको कमाना पड़ेगा तभी लड़की मिलेगी। यहाँ पर हाँ, सही बात है। अभी आपका टैलेंट दिखा हो। यस, ठीक है। तो बहुत ही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं यहाँ पर कुछ टेक्निकल रिकॉर्डिंग में, फिर भी मैंने कैसे करके ये शुरू किया है अब। ओके चलो, तो अब यहाँ पर देखो डी आई फाइंड आउट करना है हमें। एज मीन हमने यहाँ पर मान लिया। अब डी आई क्या होगा? डेविएशन क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। एक्स आई कितना है देखो? 27.5, और जो मीन है 32.5, ठीक है। तो इसका डी आई कितना होगा? सिंपल देखो अच्छे से, ये है 27.5, ये है 32.5। तो यहाँ पर हमें -5 का दिख रहा है, राइट? ठीक है, -5 का डिफरेंस। देन ये तो होगा 0। देन ये 37 पॉइंट, ये होगा +5। ओके, ये होगा +10। देन ये होगा +15, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अब हमें एफ आई डी आई फाइंड आउट करना है। तो 5 2 10, तो ये आएगा -100, ये आएगा आपका 0। देन ये आएगा 15 5 75। देन ये आएगा 100। देन नेक्स्ट 15 10 150। ओके, अब यहाँ पर एन कितना है? टोटल क्वेश्चन में दिया है कि फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी दी है कि यहाँ पर क्वेश्चन में टोटल ओनर्स, चेक करो चेक करो चेक करो, नहीं दी है, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो करो कैलकुलेट। ये क्या है? 25 प्लस 15 40 प्लस 20 60 प्लस 20 80। देन ये -100 को +100 चला गया, तो सिंपल आपका 150 प्लस 75 बचेगा। ओके, सो 150 प्लस 75 225। तो समेशन एफ आई डी आई, समेशन एफ आई डी आई आपको मिला यहाँ पर 225, ठीक है। +225, -100 को +100 चला जाएगा, ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ पर मीन फाइंड आउट करते हैं। मीन का फॉर्मूला होगा प्लस ए प्लस डी बार। डी बार पहले हमें फाइंड आउट करना होगा। डी बार होगा समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय एन। समेशन एफ आई डी आई कितना है? 225 डिवाइडेड बाय एन। एन कितना है हमारा? 80। ओके, चलो इसे डिवाइड करो। 22.5 डिवाइडेड बाय 8। चलो कितना होगा? 8 2 ज़ा 16, देन 6, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। 5 6 5 65, 8 8 ज़ा कितना होगा आपका? 64, देन +1, 8 1 ज़ा। ओके चलो, इतना किया तो भी चलेगा, लाइक 2.81, ठीक है। चलो डी बार आपको मिला यहाँ पर। और एक काम करते हैं, और एक डिजिट कर लेते हैं। चलो ठीक है, इतना काफ़ी है, 2.81। समेशन नहीं, एक्स बार फाइंड आउट करेंगे। अब एज मीन कितना हो था हमारा? 32.5 था, ओके। प्लस डी बार कितना है आपका? 2.81। तो कितना आएगा आपका? 32 + 2, और ये आएगा आपका 35.31, ठीक है। 35.31 थाउजेंड, ठीक, क्योंकि ये रुपीज थाउजेंड्स में है, ठीक है। तो टोटल मीन कितना होगा? देयर फोर द मीन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस इज, प्रोडक्शन कॉस्ट एक्चुअली वो रुपीज 35.31
थाउजेंड मतलब 35, देन 31 एंड एक 10, इतने रुपीज 35,310। ठीक है, क्लियर। चलो ये हुआ आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब दो क्वेश्चन बचे, बट से ये दो क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेते हैं और बाय बाय करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया देखो। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स कलेक्टेड बाय 120 वर्कर्स इन अ कंपनी। चलो किसका है, फंड्स कलेक्टेड बाय 120 वर्कर्स। ठीक है, 120 वर्कर्स इन अ कंपनी फॉर अ ड्रॉट अफेक्टेड पीपल आर गिवन। ठीक है, फाइंड द मीन ऑफ द फंड्स बाय स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ पर हमें मीन फाइंड आउट करना है। फाइंड मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, चलो तो पहले हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। इसमें आएगा आपका क्या क्या आएगा, क्लास। ओके, क्लास कौन सा है ये आपका, फंड रुपीज में। देन क्लास मार्क आएगा यहाँ पर XI। ओके, क्लास आएगा, क्लास मार्क आएगा यहाँ पर DI भी आएगा। DI हमारा क्या होता है, XI-A। फिर एक एडिशनल आएगा आपका UI, स्टेप डेविएशन का वो क्या होता है, D डिवाइडेड बाय G, DI डिवाइडेड बाय G। ठीक है, फिर बाद में फ्रीक्वेंसी। हाँ, फ्रीक्वेंसी किसकी है ये, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स FI। एंड लास्ट में ये आपका होगा फ्रीक्वेंसी FI इंटू UI। ओके, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लासेस लिखेंगे। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 5, 0 to 500 है। क्या हो रही है, 0 to 500। देन सेकंड है हमारा 500 to 1000। ओके, देन थर्ड है हमारा 1000 to 1500। देन नेक्स्ट है हमारा 1500 to 2000। देन नेक्स्ट 2000 to 2500। ओके, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी हम सीधा लिखेंगे यहाँ पर। फ्रीक्वेंसी देखो कितनी है, फ्रीक्वेंसी 35, देन 28, देन 32, देन 15, नेक्स्ट 10। ओके, चलो टेबल को पूरा करते हैं पहले। सो गया ये जहां, ये जहां देखते देखते सो गया। ठीक है, ओके, तो ये बना हमारा टेबल। अब यहाँ पर क्लास मार्क कितना है, क्लास मार्क हमें फाइंड आउट करना होगा। 0 to 500 का क्लास मार्क तो आएगा 250। ठीक, सिंपल है। तो इसका आएगा 250, इसका आएगा 750। क्लास मार्क पता है सबको, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। इसका आएगा कितना आपका, इसका 750 है राइट, 250 750, इसका 1250। ओके, देन इसका आएगा 1750। एंड देन ये लास्ट का आएगा 2250। चलो पहले हमें डी आई फाइंड आउट कैसे करेंगे। अज्यूम मीन यहाँ पर पहले कौन सा करेंगे, अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन यहाँ पर लेट्स से इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दिख रही है, चलो ये वाला अज्यूम मीन करते हैं। ठीक है, ये वाला है हमारा अज्यूम्ड मीन ए।
चलो डी आई क्या होगा, एक्स आई माइनस ए, 250 माइनस, हाँ ये 1250, तो ऑब्वियसली ये बचेगा आपका माइनस 1000। देन नेक्स्ट 750 माइनस 1250, तो ये बचेगा आपका माइनस 500, ये होगा जीरो। ये 1750, इसमें से ये 1250 गया, ये बचा आपका प्लस 500, और ये आपका प्लस 1000। ठीक है, अब यू यू आई देखो, यू आई क्या है, डी आई डिवाइडेड बाई जी। ये क्या है, 1000 डिवाइडेड बाई जी। अब जी क्या होता है, जी होता है एच सी एफ, ओके। जी क्या होता है, एच सी एफ ऑफ, एच सी एफ ऑफ डी आई। ठीक है, जो भी डी आई है उसका एच सी एफ हमें फाइंड आउट करना है। एच सी एफ मतलब ऐसा नंबर, ऐसा मैक्सिमम नंबर जिससे हम कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं उसे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली मुझे 500 दिख रहा है, देखो 500 से 1000 को डिवाइड कर सकते हैं और खुद से भी डिवाइड होगा ही, तो यही होगा आपका जी। तो ये 500 है, यही आपका क्या है, जी है यहाँ पर, यही आपका क्या है यहाँ पर, जी। समझ में आया? तो ये जी क्या है यहाँ पर, 500। ठीक है, मैं यहाँ पर अज्यूम मीन भी लिख देता हूँ। अज्यूम मीन ए है 1250। ओके, ठीक है। चलो, तो डी आई डिवाइडेड बाई जी फाइंड आउट करेंगे हम, और माइनस 1000 डिवाइडेड बाई जी कितना है, 500, तो ये बचेगा -2। ये कितना बचेगा, -1। देन दिस वन विल बी 0। 500 डिवाइडेड बाई 500 विल बी 1, ये होगा आपका 2। चलो सिंपल, ई एफ आई यू आई करना है, सो 35 टू ये होगा -70, ये होगा 28 वन सा -28। ठीक है, ये होगा 0। देन दिस वन विल बी 15, देन ये होगा 20। ओके, सो एन कितना है आपका टोटल, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि टोटल 120 वर्कर्स है। ठीक है, तो काउंट भी करो आप अच्छे से। 35 प्लस, ओके 28 प्लस 32, ये आपका 60 होगा, राइट। 60 प्लस 35 ये होगा 95, प्लस 15, 95 प्लस 15 ये 110 आएगा, प्लस 10 120, करेक्ट है। चलो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है समेशन एफ आई यू आई। समेशन एफ आई यू आई देखो, -70 एंड दैट -28, इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा -70 + 20 19, ये होगा -98। ठीक है, अब इसका, इसका कितना बनेगा, 20 प्लस 15, ये होगा आपका +35। चलो -98 प्लस 35 कितना बचेगा, ये बचेगा, देखो कैलकुलेशन करो, ये बचेगा 63। ये कितना आएगा आपका 63। ठीक है, प्लस या माइनस, -63 आएगा ये, राइट, -63। चलो, तो अब हमें एच सी एफ है, जो मीन है हमारे पास सब है, तो हमें अब मीन निकालना है। मीन का क्या क्या होता है यहाँ पर, एक्स बार दैट विल बी एज्यूम्ड मीन प्लस यू आई इंटू जी, राइट, सॉरी यू बार नॉट यू आई, यू बार इंटू जी। यू बार फाइंड आउट करना है हमें पहले, सो यू बार क्या होगा, समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय एन। चलो समेशन एफ आई यू आई कितना है यहाँ पर, समेशन एफ आई यू आई इज व्हाट, -63 डिवाइडेड बाय एन कितना है, 120। चलो, तो ये बचेगा -6.3 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, सो अगर यहाँ पर 12 से डिवाइड करोगे ही, तो आपको ये मिलेगा -0.525। ओके, -0.525। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यू बार मिला, तो हम सीधा यहाँ पर, चलो यू बार इंटू जी भी यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। यू बार कितना है यहाँ पर, -0.525 इंटू जी कितना है यहाँ पर, जी 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 हमने 500 कंसिडर किया था, राइट। थोड़ा सा लैग मार रहा है, ठीक है चलेगा। ओके, तो ये कितना आएगा आपका, 260, ये माइनस है ना, -262। कैलकुलेशन करोगे तो देखो 5 से मल्टीप्लाई करो सीधा, और ये 2 जीरोस लगाओ, फिर इसमें 3 डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड, 3 डेसिमल और 3 डिजिट के लेफ्ट साइड में आपको डेसिमल लगाना है। ठीक है, सो ये बनेगा आपका 262.50 माइनस। चलो, तो एक्स बार निकालो सीधा, यहाँ पर एक्स बार विल बी ए, सॉरी ए कितना है हमारा, 500 नहीं, 1250, 1250। ओके, प्लस ये कितना है आपका, दोबारा इंटू जी, -262.50। ठीक है, तो टोटल एक्स बार आपका मिलेगा यहाँ पर 1250 -262.50। ठीक है, सो योर फाइनल आंसर विल बी
987, 987.50. ठीक है, ओके। सो यू कैन राइट दैट इन होल सेंटेंस। द मीन ऑफ द फंड, ये क्या है एक्चुअली? यहाँ पर ना मीन ऑफ द फंड, ये टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ना दिमाग घूम रहा है मेरा। द मीन ऑफ द फंड, ओके, सो इज कितना है आपका? रुपीज 987.50। ठीक है, तो ऐसे आप ये वाला कौन सा क्वेश्चन था? फिफ्थ क्वेश्चन था, अब बचा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व करते हैं। आप ना पहले ही पॉज करके लिख लिया करो, और मेरे साथ ही लिख लिया करो। चलो लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकली वेजेस ऑफ 150 वर्कर्स ऑफ कंपनी। ठीक है, तो क्या दिया यहाँ पर? वीकली वेजेस। ओके, वीकली वेजेस ऑफ 150 वर्कर्स। ठीक है, उसका कुछ दिया है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? नेक्स्ट वही मीन फाइंड आउट करना है। मीन ऑफ वीकली वेजेस बाय स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, चलो। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो सिंपल है। पहले हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना होगा। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना आपका टाइम ना जाए इस वजह से ये। ठीक है, चलो, तो मैंने ये क्लास और जो फ्रीक्वेंसी टेबल ये बना दिया है पहले ही। ओके, अब और ग्रुप भी लिखा है। अब हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 से देखो, इसकी फ्रीक्वेंसी है 25, देन नेक्स्ट 45, देन नेक्स्ट 50, देन नेक्स्ट 30। ठीक है, चलो इसका टेबल भी मतलब पूरा करते हैं, थोड़ा सा बाउंड्री बनाते हैं इसे। हम्म। ठीक है, चलो ये बना लिया। अब क्लास मार्क फाइंड आउट करते हैं। इसका तो आएगा 1500, राइट? क्लास मार्क आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा। इसका होगा 2500, इसका होगा 3500, देन इसका होगा 4500। ओके, अब डी आई का एक्स है माइनस अज्यूम मीन यहाँ पर देखो शायद ये 45 या 50। चलो 3500 को हम कंसिडर करते हैं। अब देखो आप 45 वाले को भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। चलो हम इसको ही करेंगे। इसको भी कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं, बट ज़्यादातर जिसकी ज़्यादा हो उससे करो। अब मैंने एक वाला ज़्यादा का लिया था, अब इस बार हम काम करते हैं थोड़ा सा ऊपर का लेते हैं, 45। ओके, इसका बीच में। चलो, तो एक्स आई माइनस अज्यूम मीन है हमारा 2500, तो ऑब्वियसली ये आपका आएगा -1000, राइट? ठीक है, देन नेक्स्ट दिस वन विल बी जीरो। ये आएगा आपका +1000, देन ये आएगा आपका +2000। चलो, अब यहाँ पर यू आई फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें जी यहाँ पर निकालना होगा। तो इसकी 5 भी है, और इसमें से हम इसको जी कंसिडर करते हैं 1000 को। ओके, जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं। एच सी एफ निकालना है ना, जी मतलब एच सी एफ होता है। तो दिस वन इज वॉट आर जी। ठीक है, तो यू आई इज इक्वल टू डी आई डिवाइडेड बाई जी, तो ये -1000 डिवाइडेड बाई 1000 आपको मिलेगा -1। दिस वन विल बी जीरो, ये मिलेगा +1, ये मिलेगा 2। चलो 25 वन जा 25, ये -25, ये आएगा आपका 0, ये आएगा आपका 50, दिस वन विल बी 60। ठीक है, एन कितना है यहाँ पर? एन आई थिंक उन्होंने दिया है 150 वर्कर से, फिर भी आप काउंट कर लो। ये 50 प्लस 45 95 प्लस 500 प्लस 20 120 प्लस 30 150। सही है, समेशन FIUI। चलो ये कितना आएगा देखो, 50 प्लस 60 110 -20 90 -5, तो ये आएगा 85 प्लस 85। ठीक, चलो तो हमें यहाँ पर अब पहले निकालना होगा यू बार। यू बार क्या होता है आपका? समेशन FIUI, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन। समेशन FIUI कितना है? 85 डिवाइडेड बाय एन कितना है आपका? 150। ठीक है, सो 85 डिवाइडेड बाई 150 करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका? 0 नियर अबाउट 0.57 के पास आएगा। ओके, इसके आगे भी है नियर अबाउट 0.57। चलो इसके बाद हमें निकालना होता है यू बार इंटू जी।
यू बार इंटू जी कितना है, देखो यू बार है 0.57 इंटू जी कितना है हमारा 1000। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये कितना मिलेगा आपको 570, नियर अबाउट 570। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है एक्स बार। एक्स बार क्या होता है आपका ए प्लस यू बार इंटू जी। ए कितना है आपका 2500 प्लस यू बार जी है 570। राइट, चलो कैलकुलेशन का ही पार्ट है सीधा। सो 2500 प्लस 570 आएगा आपका 3070। ठीक है, सो देयरफॉर ये किसका मीन है, द मीन ऑफ वीकली वेजेस। देयरफॉर द मीन ऑफ, रुको थोड़ा, वीकली वेजेस, मीन ऑफ वीकली वेजेस इज कितना है, इज रुपीज 3070। एंड दैट्स व्हाट आर एक्सरसाइज और प्रैक्टिस सेट 6.1, जहां पर हमने पढ़ा मीन और उसके लाइक थ्री मेथड्स। द फर्स्ट वन डायरेक्ट, सेकंड assumed mean method and third one step deviation method. I hope आपको ये समझ में आया होगा। तो कीप लर्निंग, बाय बाय।